मौला कायनात ने अपने इस 25 साल की गोशा नशीनी के ज़माने में मस्जिद नबवी में जमात के साथ कोई नमाज नहीं पढ़ी, यानी उन्होंने किसी भी हाकिम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी इन 25 सालों में। मौला कायनात का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये पूरी जिंदगी में मिजाज रहा है कि उन्होंने सिर्फ एक शख्स यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज देखिए, उसके अंदर लिखा है कि मौला अली ने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी। अपनी किताब उठाइए सलीम बिन कैस, उसमें लिखा है कि मौला अली ने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी। अपनी किताब उठाइए मिरातुल उकूल लिल मजलिसी, उसमें लिखा है कि मौला अली ने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी। अपनी किताब उठाएं किताब तलखीसुश शाफी, उसमें लिखा है कि मौला अली ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। तो समझ आ गया कि आपके उलमा, आपके मुसन्निफीन, आपके मौलिफीन ने कुछ और लिखा है जो कि पढ़े लिखे थे, और जो आपके हिसाब से मुस्तनद उलमा थे उन्होंने कुछ और लिखा और आपकी बात कुछ और है। तो आप क्या अपने उलमा पर एतमाद नहीं करते या फिर अपनी किताबों का एतमाद नहीं करते? फिर आप इनकार कीजिए कि आपकी किताब अल एहतिजाज नहीं, इनकार कीजिए सलीम बिन कैस का, इनकार कीजिए मिरातुल उकूल का, इनकार कीजिए तलखीसुश शाफी का। जब आप इन किताबों का इनकार करेंगे, इन उलमा का इनकार करेंगे, इनकी इबारतों का इनकार करेंगे, फिर आप सच्चे होंगे, वरना फिर लोगों को समझ आएगा। मैं खोल कर लोगों में वाज़ेह कर रहा हूं कि ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकतन जो उलमा ने आपकी किताबों में लिखा वो कुछ और है, और वो यही लिखा है कि मौला कायनात ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं बल्कि 5 नमाज जमात के साथ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे पढ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला हवाला देख लीजिए, आपके सामने अल एहतिजाज की इबारत पेश कर रहा हूं, जिसकी इबारत का मफहूमी तर्जमा यह है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में हाजिर हुए। आपने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज अदा की और आपकी एक जानिब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए थे। यह पूरी इबारत का मफहूमी तर्जमा मैंने सामने कर दिया है, और यह किताब अहले सुन्नत की नहीं, यह आपकी अहले तशय्युह की किताब है अल एहतिजाज, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर इबारत दोबारा देख लीजिए कि मौला अली ने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी। और इसी तरह से आपकी किताब सलीम बिन कैस, ये सलीम बिन कैस की पूरी इबारत है, जिसमें वही बात जो मैं अभी पहले कर चुका हूं कि खालिद बिन वलीद आपके साथ थे और आपने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। और मिरातुल उकूल के अंदर ये तक मौजूद है कि एक नहीं बल्कि 5 नमाज जमात के साथ हज़रत अली मुर्तज़ा ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे पढ़ी, और यही इबारत का मफहूम तलखीस शाफी के अंदर भी मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुसन्निफीन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज़ें पढ़ी, लेकिन आपका इतना बड़ा दावा करना कि 25 साल के अरसे में कभी सिद्दीक अकबर या हज़रत उमर या हज़रत उस्मान के पीछे हज़रत अली मुर्तज़ा ने एक नमाज नहीं पढ़ी, और ये कहा कि मस्जिद नबवी में कभी जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, तो मैं कहता कि ये आपने सराहतन इल्ज़ाम लगाया मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, और आपने अपने उलमा से एतमाद उठाया, अपनी किताबों का इनकार किया, अपनी इबारतों का इनकार किया। और अगर आप अपने उलमा पर एतमाद करते और अल एहतिजाज पर एतमाद करते, आप किताब सलीम बिन कैस पर एतमाद करते, आप मिरातुल उकूल पर एतमाद करते, आप अपनी किताब तलखीस शाफी पर एतमाद करते, तो कभी ये अकीदा और नज़रिया आपका ना होता, बल्कि वही अकीदा वही नज़रिया होता जो आपके मुसन्निफीन, आपके मौलिफीन ने अकीदा और नज़रिया लिखा है। वो क्या है? वो अकीदा और नज़रिया ये है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी में जमात के साथ खुलफा के पीछे नमाज पढ़ी है, और जो इबारतें हैं वो यही बयान कर रही हैं कि आप राज़ी भी थे, आप खुश भी थे, और अपनी रज़ा से, अपनी खुशी से आपने इनके पीछे नमाज पढ़ी। अब ले देकर एक बात होगी अपने लोगों को समझाने के लिए कि भाई हमारी हर किताब के अंदर हर इबारत सही नहीं होती, कुछ ज़ईफ़ होती हैं, कुछ मन घड़त होती हैं, कुछ मौजू होती हैं। तो मैं कहता कि जब अपने पर आए तब आपको ज़ईफ़ मौजू नज़र आता है, लेकिन जब आप हमारी किताबों से माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह हवाले देकर साहबा की गुस्ताखियाँ कर रहे होते हैं, वो जब हम उन इबारतों को ज़ईफ़ और मौजू कह रहे होते हैं, फिर आपको वो मौजू और ज़ईफ़ नज़र नहीं आती। तो समझ आ गया कि जब अपने पर बात आती है तब आपको पता लगता है कि कोई ज़ईफ़ भी होती है चीज़, कोई मौजू भी चीज़ होती है, लेकिन जब दूसरों पर बात आए तो आप ना ज़ईफ़ मानते हैं, आप ना मौजू मानते हैं, आप ना हदीस की कोई दूसरी किस्म मानते हैं, और कहते हैं कि अहले सुन्नत के लोग अपने सहाबा का दिफा कर रहे हैं। तो आज भी मैं ये कहूँगा, फिर आप अपना दिफा कर रहे हैं अपनी इबारतों को मौजू कहकर, अपनी इबारतों को मन घड़त कहकर, ज़ईफ़ कहकर, फिर आप अपना दिफा कर रहे हैं, अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके जान छुड़ाने से कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुसन्निफीन ने वाज़ेह कर दिया कि मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके पीछे मस्जिद नबवी में एक नहीं 5 नमाज जमात के साथ पढ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम सबको हिदायत